दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी में। आज मैं उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 68.8% और ऑप्शन नंबर 2 है 52.48% और ऑप्शन नंबर 3 है 72% और ऑप्शन नंबर 3 है 75%। तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है गांव में निवास करता है? तो 68.8% जो है 68.8% वो गांव में निवास करता है। उसके बाद बची हुई जनसंख्या का 31.2% भाग नगर में निवास करता है। तो गांव में निवास करने वालों का जो प्रतिशत है वो 68.8% है और शहर में निवास करने वालों का प्रतिशत है जो 31.8% है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है गांव में कहाँ निवास करती है, किस स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट जवाब हो जाएगा 68.8% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अखबार द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, इसके बारे में पूछा है। तो द बंगाल गजट का प्रकाशन किस सन में किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि क्या 1850 में किया गया था और ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या 1780 में किया गया था और ऑप्शन नंबर 3 है क्या 1752 में और ऑप्शन नंबर 4 है क्या 1905 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द जो है सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। 1780 में भारत का जो प्रथम अखबार था द बंगाल गजट, उसका प्रकाशन 1780 में किया गया था। 1780 इज द राइट जवाब हो जाएगा। और हिंदी का पहला अखबार क्या होगा? हिंदी का जो प्रथम अखबार है उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का प्रथम अखबार है। हिंदी का प्रथम अखबार उदंत मार्तंड। और हिंदी का जो भारत का जो प्रथम अखबार द बंगाल गजट है, इसका प्रकाशन 1780 में किया जाता है। तो 1780 इज द राइट जवाब हो जाएगा। साथियों आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, और इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन था? यूपी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो बनारस अखबार जो है, बनारस अखबार जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रथम अखबार है। बनारस अखबार इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश का प्रथम अखबार पूछेगा तो बनारस अखबार हो जाएगा। और भारत का प्रथम अखबार द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है धनबाद के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 1 धनबाद और ऑप्शन नंबर 2 है हैदराबाद और ऑप्शन नंबर 3 है लखनऊ और ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ और ऑप्शन नंबर 4 है कोलकाता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एरो सिटी बनने वाला है? तो एरो सिटी कौन सा शहर बनने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 है वाराणसी और ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ और ऑप्शन नंबर 3 है कानपुर। तो एरो सिटी बनने वाला जो शहर है वो लखनऊ है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यूपी की राजधानी है, यूपी की राजधानी है। और लखनऊ की विशेषता क्या है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर है। और लखनऊ की विशेषता क्या है? और लखनऊ की विशेषता है जरी जरदोजी और चिकन करी लखनऊ की फेमस है। और लखनऊ बागों का शहर कहा जाता है, आमों का शहर कहा जाता है, आमों का शहर और नवाबों का शहर, ये लखनऊ की विशेषता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और कानपुर की विशेषता क्या है? कानपुर जो है वो कानपुर चर्म उद्योग संस्थान चर्म उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर चर्म उद्योग के लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए, जूता रंगाई चर्म उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की
नगरी जो है वो वाराणसी है, वाराणसी। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी है। गर्म जलधारा के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नॉर्वे धारा, और ऑप्शन नंबर 2 है कनारी धारा, और ऑप्शन नंबर 3 है लेब्राडोर धारा, और ऑप्शन नंबर 4 है गल्फ धारा। तो नॉर्वे धारा, कनारी धारा और लेब्राडोर धारा, ये तीनों धाराएं जो हैं ये ठंडी धारा हैं। कौन सी धारा हैं? ये ठंडी धाराएं हैं। गल्फ धारा जो है, गल्फ धारा गर्म धारा है। गर्म धारा गल्फ धारा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 4 इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। कोयना परियोजना भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोयना परियोजना के बारे में पूछा है। तो कोयना परियोजना भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर 3 है बिहार, और ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक। तो कोयना परियोजना का संबंध जो है वो महाराष्ट्र से है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कोयना परियोजना महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर इज द राइट जवाब हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वां नंबर क्या कह रहा है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है, विकल्प है कृष्णा नदी। फर्स्ट विकल्प है कृष्णा नदी, और सेकंड है गोदावरी, और थर्ड विकल्प है महानदी, और विकल्प नंबर 4 है कावेरी। तो मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। विकल्प ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 1770 में कह रहा है कि 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के कारण 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी? 1/3 आबादी की मृत्यु किस घटना से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है अकाल, और ऑप्शन नंबर 2 है नरसंहार, और ऑप्शन नंबर 3 है गुलामी, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो अकाल इज द राइट जवाब हो जाएगा। अकाल के कारण 1770 में भारत की 1/3 बंगाल की 1/3 जो आबादी थी उसकी मृत्यु हो गई थी 1770 में अकाल के कारण। 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा था। उसी भीषण अकाल के कारण बंगाल की 1/3 आबादी जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 है असम, और ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर 3 है उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। तो इसमें जो जितने ऑप्शन हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है असम, असम के अंदर देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर अंतर्गत है। और उत्तराखंड के अंतर्गत जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर अंतर्गत है। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क, हेली और राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के अंतर्गत है। बिहार के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिहार के अंदर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार के अंदर, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज द राइट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। भारतीय नागरिक किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थल का उपयोग कर सकता है या किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारतीय नागरिक जो है वो किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थल का उपयोग कर सकता है, या अधिकार उसे किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और ऑप्शन है 2 है अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत, और ऑप्शन 3 है, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है?
ऑप्शन नंबर 3 जो है, थर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सड़क, रेस्तरां या सार्वजनिक स्थल का उपयोग कर सकता है या उसको संविधान के अंतर्गत उसे इसकी स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता, छुआछूत के अंत की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत के अंत की विशेषता बताता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? प्राक्कलन समिति की बात किया है तो प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1924 और ऑप्शन नंबर 2 है 1947 और ऑप्शन नंबर 3 है 1950 और ऑप्शन नंबर 4 है 1850। तो प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों 1947 में स्वतंत्र हुआ था। भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त 1947 से भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया था। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार का मुख्य धर्म क्या है? म्यांमार का जो मुख्य धर्म है वो क्या है? म्यांमार के मुख्य धर्म की बात किया है, प्रमुख धर्म की बात किया है म्यांमार के, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध धर्म और ऑप्शन नंबर 2 है ईसाई धर्म और ऑप्शन नंबर 3 है जैन धर्म। तो म्यांमार के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। म्यांमार की राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी नेपीता इसकी राजधानी होगी। नेपीता म्यांमार की राजधानी हो गई। और म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा इसकी हो जाएगी क्यात। क्यात इसकी मुद्रा हो जाएगी म्यांमार की। म्यांमार की मुद्रा क्यात हो गई और म्यांमार की राजधानी नेपीता इसकी राजधानी हो गई। और इसकी जीवन रेखा क्या है? इसकी जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी है? बरावती नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा है। तो म्यांमार में जो है मुख्य धर्म इसका पूछा गया है तो म्यांमार देश के अंतर्गत जो इसका मुख्य धर्म होगा वो बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध इज द राइट जवाब हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली के अंदर और ऑप्शन नंबर 3 कानपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा लखनऊ के अंदर जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ के अंतर्गत लखनऊ में जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय स्थित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा संभावित किया गया है? उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा संभावित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रयागराज दक्षिणी और ऑप्शन नंबर 2 है कुंडा हरनामगंज और ऑप्शन नंबर 3 है फरेंदा और ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ पश्चिम। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा फरेंदा इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला संभावित किया गया है फरेंदा, उसका नाम क्या है? फरेंदा। अभी तक उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 75 जिले थे। ये 76वां जिला फरेंदा संभावित किया गया है। इसमें एक जिला और प्लस कर दिया गया है। अब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 76 हो जाएगी। 76 जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हो जाएंगे साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर 1 है राजा जी नेशनल पार्क और ऑप्शन नंबर 2 है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर 3 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर 4 है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। ये स्थित कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट देना ना भूलिएगा। थैंक यू। मिलेंगे फिर अगले सेशन में एक महत्वपूर्ण और जोरदार श्रृंखला लेकर के साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।